तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी। मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो
ओम शांति। आज के साइलेंस डे की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज सारा ही दिन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मौन में रहने की। आज 12 फरवरी है। साकार बाबा के महावाक्य हम सुनने वाले हैं, जिसमें बाबा यही हम बच्चों से चाहते हैं कि बाबा ने कहा कि अभी आपकी मोह की रगे चाहिए। तो इस साइलेंस डे पर हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी मोह की रग कहाँ पर जुटी हुई है। बाबा तो चाहते हैं कि अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया अभी भी विनाश होने वाली है। इसलिए इस विनाशी दुनिया की कोई भी चीज में बाबा चाहते हैं कि हम कोई रुचि न रखें। अंत घड़ी वो चीज हमको याद न आवे। अगर मोह की रग होगी तो जरूर अंत घड़ी वो हमको फेल करने के निमित्त बन सकती है, या माया उसी रूप से हमारी परीक्षा लेकर के हमको हरा भी सकती है। इसलिए बाप दादा चाहते हैं कि अभी मोह की रग बस एक बाबा के साथ होनी चाहिए। बाकी अन्य सभी चीजों से हमारी मोह की रग टूटी होनी चाहिए। आज बाबा कहते हैं कि जैसे रूहानी मस्ती किसको चढ़ी होगी, इन बच्चों, और उनका टाइटल क्या होगा? तो बाबा कहते हैं कि उनका टाइटल होगा मस्त कलंदर। क्योंकि ये विश्व परिवर्तन का जो कार्य है, या विश्व कल्याण का जो ये कार्य है, इस कार्य में कहो या कोई भी सामाजिक कार्य कोई करता है तो उसको बहुत सारा सहन करना पड़ता है, तब जाके वो कोई क्रांति कर सकता है या कोई चीज कर सकता है जो श्रेष्ठता की ओर ले जाने वाली है। तो हम तो यहाँ पूरी सृष्टि को ही परिवर्तन, सृष्टि को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे। तो इस सेवा में बाबा कहते हैं कि बहुत सारे विघ्न आएंगे, बहुत सारे कलंक लगेंगे, क्योंकि जो आज तक भक्ति में हमने किया वो सारी बातें हम नहीं करते हैं। उससे थोड़ा आगे चल के और सारी बातों के ऊपर हम ध्यान देते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि में भी नहीं है, जिसके वो हम कहेंगे संपूर्ण पवित्रता वाली बातें, है ना। तो बाबा कहते हैं कि कलंक लगेंगे, और जो कलंक को सहन करेगा, उसको धारण करेगा, उसको कहा जाएगा कलंगीधर। माना जिसने कलंक पहले तो बहुत सारे सहन किए और उसके बाद उसकी बहुत सारी महिमा हुई। तो ऐसे बाबा कहते कि मस्त कलंदर वही बन सकते हैं जो रूहानी मस्ती में रहने वाला होगा। उसके अंदर बाबा कहते हैं कि राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती, पर अभी हम कंगाल बन गए हैं। माया रावण ने हमको पूरा कंगाल बना दिया। हम कौन थे और क्या उसने बना दिया? फिर से बाबा अगर मुझे वैसे बना रहा है तो उस नशे में या उस रूहानी मस्ती में वो रहेगा, और उसके बुद्धि में रहेगा कि हमको तो माया रावण ने फकीर बना दिया, बाबा मुझे अभी फकीर से अमीर बनाते हैं। और रुद्रमाला में जैसे कि हम पिरोने वाले हैं, तो बाबा कहते कि जरूर उसको ये रूहानी मस्ती चढ़ी होगी और नशा रहेगा कि अभी हमको वापस अपने घर जाना है, फिर ये दुनिया में आना है। क्योंकि मुक्ति में जाने के लिए बहुत सारा अट्टहास किया आज तक, व्रत वैकल्य उपवास, लेकिन अभी मुक्ति ही क्या, लेकिन साथ साथ जीवन मुक्ति भी प्राप्त होने वाली है। पहले हम अपने घर भी जाएंगे मुक्ति में, और फिर अपनी राजधानी में भी आएंगे, मना जीवन मुक्ति में आएंगे। तो बाबा कहते कि ऐसे बच्चों को जरूर नशा चढ़ा होगा। तो सुनेंगे बाप दादा के महावाक्यों के द्वारा। आज 12 फरवरी है। साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारी मोह की रगे अब टूट जानी चाहिए। किसी की मोह की रग व्यक्ति में होती है, किसी की मोह की रग वस्तु वैभव में होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी मोह की रगे अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है ना। मोह की रग है उसके साथ, उसकी निशानी क्या होगी?
कि वो चीज जब हमसे दूर हो जाएगी तो रोना आ जाएगा, है ना। जिसमें रोना आता है समझना चाहिए कि उस चीज के अंदर मेरी रग है। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी दुनिया जो है विनाश होने वाली है, जिसमें आपने रग रखी है वो चीज भी विनाश होने वाली है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में बाबा कहते हैं अभी आपकी रुचि ना हो। रुचि है तो बस उस नई दुनिया में हमारी रुचि होनी चाहिए, जो अविनाशी बाप के द्वारा हमको वर्षे में मिलने वाली है। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मोह की रगे अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि यह सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि न हो। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? रूहानी मस्ती माना आत्मिक नशा, है ना। जैसे जिस्मानी नशा होता है कि मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना धनवान हूँ, या मैं इस पोस्ट पर हूँ, उसको कहेंगे जिस्मानी। बाबा हमको कौन सी मस्ती चढ़ाते हैं? तो वो आत्मिक, रूह की। तो बाबा ने पूछा, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? उत्तर है, रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगी दर बनते हैं। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो है हमें निश्चय कि अभी हमको वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। बाबा कहते कि रुद्रमाला में पिरोने वाला जो होगा उन्हें ये मस्ती चढ़ी रहती है। तो चेक करना है कि क्या रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं हम। अगर है तो फिर मस्ती चढ़ी हुई होगी। और नशा, जब ये याद है कि अब घर जाना है और नई दुनिया में आना है, तो जरूर बाबा कहते कि नशा चढ़ा रहेगा। तो बाबा ने उत्तर में सुनाया कि रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वही कलंगी धर बनते हैं। बहुत सारे कलंक लगेंगे, लेकिन बाबा कहते फिर से महिमा भी होगी। उन्हें राजाई पने की मस्ती चढ़ी रहती है। बुद्धि में रहता अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। तो रूह समझकर बैठे हैं हम, आत्मिक स्थिति में स्थित होके बैठे हैं। बाबा तो कहते हैं कि मैं रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहा हूँ, माना बातचीत कर रहा हूँ। बाबा भी कौन है? रूहानी बाप, माना आत्मा का बाबा या आत्मिक बाबा। इसको कहा जाता है रूहानी ज्ञान रूहों प्रति। ये जो रूह रिहान है, इसमें क्या बाबा समझाते हैं? रूहानी ज्ञान समझाते हैं। इसके प्रति और रूहों के प्रति, ये शरीरों के प्रति वाला ज्ञान नहीं है। रूह है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य है भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य। जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। बाबा कहते शु बाबा जो रूह है वह ज्ञान सागर है, और मनुष्य कोई ज्ञान सागर नहीं बनता, वो तो भक्ति का सागर होता है। बाबा ने कहा है तो सभी मनुष्य, लेकिन जो ब्राह्मण मनुष्य है, जो ब्राह्मण बच्चे हैं, बाबा कहते वो ज्ञान सागर से ज्ञान लेते लेते
मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। जो भक्ति के सागर थे अब क्या बन जाते हैं, ज्ञान के सागर। फिर देवताओं में न भक्ति होती न ज्ञान होता। जब देवता बनेंगे तो न ज्ञान होगा न भक्ति होगी। देवता यह ज्ञान नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है, इसलिए उनको ही हीरे जैसा कहेंगे। वही आकर कौड़ी से हीरा, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। है ना, भक्त तो आत्मा थे, भक्ति के सागर थे, उसका ही हमको नशा था। ज्ञान तो कौड़ी का भी नहीं था। तो बाबा आकर फिर कौड़ी से हीरा बनाते हैं, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं। जो देवता थे वही अभी आज हम कौन बन गए हैं, मनुष्य बन गए हैं। देवताएं बने श्रीमत से, आधा कल्प वहां कोई के मत की दरकार नहीं। यह संगम युग पर मनुष्य श्रीमत के आधार से देवता बनते हैं। आधा कल्प हम देवता बन के रहेंगे। वहां हमको कोई की भी मत की दरकार नहीं होगी। जैसे यहाँ कोई भी बड़ा आदमी होता है, कोई बड़ी जिम्मेवारी वाला होता है, तो उसका कोई ना कोई असिस्टेंट होता है। राजा होता है तो उसका वजीर होता है, उसको राय सलाह देने वाला, मत देने वाला। लेकिन देवताओं को आधा कल्प अन्य किसी की भी मत लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना श्रीमत से हम शक्तिशाली बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं देवता बने श्रीमत से, आधा कल्प वहां कोई के मत की दरकार नहीं। यहाँ तो ढेर गुरुओं की मत लेते रहते हैं। अब बाप ने समझाया है सतगुरु की श्रीमत मिलती है। क्यों नहीं हमको आधा कल्प जरूरत कोई मत की, क्योंकि अभी हम सतगुरु से श्रीमत ले रहे हैं। कल से लोग कहते हैं सतगुरु अकाल, उसका भी अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी है सतगुरु अकाल, अर्थात सदगति करने वाला अकाल मूरत। अकाल मूरत परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है। बाबा कहते कि सतगुरु आकर के सदगति करते हैं, और जो गुरु होते हैं वो भी हमको भक्ति सिखलाते हैं, लेकिन वो सदगति नहीं कर सकते। इसलिए गुरु अनेक करते हैं हम, लेकिन सतगुरु आता है तो सभी की सदगति करते, गुरुओं की भी हमारी भी। इसलिए बाबा ने कहा सतगुरु और गुरु में भी रात दिन का फर्क है, तो वह ब्रह्मा का दिन और रात कह देते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, तो जरूर कहेंगे ब्रह्मा पुनर्जन्म लेते हैं। है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते कि उन्होंने तो कहा कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, इसका अर्थ ही होता है कि ब्रह्मा जरूर पुनर्जन्म में आते हैं। ब्रह्मा सो यह देवता विष्णु बनते हैं। तुम शिव बाबा की महिमा करते हो, उनका हीरे जैसा जन्म है। बाबा का जन्म कैसा है, हीरे जैसा जन्म है। अभी तुम बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पावन बनते हो। तुम्हें पवित्र बन फिर यह ज्ञान धारण करना है। जब पवित्र बन करके ज्ञान को धारण करेंगे तो क्या बनेंगे, पावन बन जाएंगे। गृहस्थ में रहते भी पावन बनते हैं। कुमारियों को तो कोई बंधन नहीं है, उन्हें सिर्फ माँ बाप व भाई बहन की स्मृति रहेगी। फिर ससुर घर जाने से दो परिवार हो जाते हैं, है ना, लौकिक के माँ बाप का भी और वो पति का भी। ऐसे दो परिवार हो जाते हैं जब ससुर घर जाएगी तो। अब बाप तुमको कहते हैं अशरीरी बन जाओ। बाबा ने किसको याद किया, कुमारी को, जिसको कोई बंधन नहीं है बाबा कहते। और उसको ही मना स्मृति में भी कौन होगा, माँ बाप भाई बहन होंगे। लेकिन अगर वो ही कन्या अगर शादी करती है फिर ससुराल जाएगी, तो बाबा कहते कि वहां जाने के बाद तो दो परिवार की याद आएगी। और अभी तो हमको अन्य किसी की भी याद, मतलब अपने खुद के तन की भी याद नहीं आनी चाहिए। शरीर बनने का अभ्यास अभी हमको करना है, ऐसा ये समय है। अब तुम सबको वापस जाना है। तुमको पवित्र बनने की युक्ति भी बताता हूँ। पतित पावन मैं ही हूँ, मैं गारंटी करता हूँ। बाबा कहते
मैं गारंटी करता हूं तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है, सच्चा सोना रह जाता है। यह भी योग अग्नि है। ये मुझे याद करना बाबा कहते कि कोई साधारण बात नहीं है, ये योग अग्नि है। जैसे पुराना सोना आग में डालने से सच्चा सोना बन जाता है, वैसे आत्मा को भी इस योग अग्नि में डालने से वो भी जन्म जन्मांतर के जो भी उसके पाप कर्म है उनसे मुक्त हो जाती है, सच्चा सोना बन जाती है। इस संगम पर ही बाबा ये राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उनकी बहुत महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह सब सीखना चाहते हैं, वरना ये राजयोग एक ही बारी इस संगम युग पर ही हमको सीखने को लिए मिलता है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि इसकी बहुत सारी महिमा है। राजयोग जो भगवान ने सिखाया था वह अब सीखना चाहते हैं। विलायत से भी सन्यासी लोग बहुतों को ले आते हैं, वह समझते हैं इन्होंने सन्यास किया है। अब सन्यासी तो तुम भी हो, परंतु बेहद के सन्यास को कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते कि आपने गृहस्थ में रहते हुए जो बेहद का सन्यास किया हुआ है इसको कोई भी दुनिया में नहीं जानते। बेहद का सन्यास तो एक ही बाप सिखलाते हैं। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। क्यों हम बेहद का सन्यास करते हैं इस पुरानी सृष्टि का ही एक घर का न सन्यास करते हुए? क्योंकि हम जानते हैं कि ये खत्म होने वाला है। इस दुनिया की कोई चीज में हमारी रुचि नहीं रहती है। फलाने ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया, पाठ बजाने लिए, हम फिर रोए क्यों? मोह की रग निगल जाती है। हमारा संबंध जुटा है अब नई दुनिया से। ऐसे बच्चे पक्के मस्त कलंकीधर होते हैं। तुम्हारे में राजाई पने की मस्ती है, बाबा में भी मस्ती है ना। कौन से बाबा में? ब्रह्मा बाबा में। हम यह कलंकीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे, है ना। जितना बाबा के ऊपर कलंक लगे उतना हमारे ऊपर तो नहीं लगते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को बाबा पहला नंबर देते हैं, लेकिन पहला नंबर देना भी जरूरी है, क्योंकि उस ब्रह्मा बाप का उतना अभ्यास भी है इस चीज में, कलंकीधर बनने में। अभी हम सुनते हैं ना कि कोई किसी ने किसी को कुछ बोला, लौकिक में अगर किसी ने कुछ बोला, लेट हो गया, या रोज ही मुरली बाबा चलाते हैं तो रोज हम बाबा के स्कूल में 1 घंटा टाइम निकाल करके आते हैं, तो किसी ने कुछ बोला तो छोड़ देंगे, मुरली छोड़ देंगे, या योग में बैठते हैं वो छोड़ देंगे, मना नहीं समझते कि क्या प्राप्ति होती है इससे, क्या मिलने वाला है, उसका नशा उसकी खुशी नहीं चढ़ी हुई है तो छोड़ देते हैं। लेकिन बाबा ने तो इस सारी बात हमको बहुत अच्छे से समझा था। आयु भले 60 साल से ऊपर थी, फिर भी ऐसी आयु में भी बाबा ने अपनी पढ़ाई को अच्छे से पढ़ा, पूरी रीति पढ़ा। और इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा में भी मस्ती है ना, कि हम यह कलंकीधर जाकर बनेंगे, फकीर से अमीर बनेंगे। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है, इसलिए मस्त कलंदर कहते हैं, है ना। जिसकी बहुत सारी महिमा थी उसको बहुत सारे कलंक लगे। लौकिक में जब वो दादा लेखराज था तो बहुत महिमा थी बाबा की, लेकिन जब अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा बना उतना ही कलंक लगे। लेकिन उसी कलंक में भी बाबा मस्त कलंदर रहते थे। इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। किसका? ब्रह्मा बाबा का। अंदर में मस्ती चढ़ी हुई है इसलिए मस्त कलंदर कहते हैं, इनका तो साक्षात्कार भी करते हैं। तो जैसे इनको मस्ती चढ़ी हुई है तुमको भी बाबा कहते चढ़नी चाहिए। जितना बाबा को मस्ती चढ़ी हुई है बाबा कहते आपको भी चढ़नी चाहिए। तुम भी रुद्रमाला में पिरोने वाले हो। जिनको पक्का निश्चय हो जाता है उनको नशा चढ़ेगा। हम आत्माओं को अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस निश्चय से जो इनको भी देखते हैं तो उनको बच्चा देखने में आता है। ब्रह्मा बाबा को हम नई दुनिया में आएंगे
अब घर जाना है, इस निश्चय से अगर देखते हैं तो बूढ़ा बाबा भी उनको कौन दिखाई देगा? श्री कृष्ण बच्चा दिखाई देता है। कितना शोभनीक है। श्री कृष्ण तो यहाँ है नहीं, उनके पिछाड़ी कितने हैरान होते हैं, झूले बनाते हैं, उनको दूध पिलाते हैं। वह है जड़ चित्र, यह तो रियल है ना, साकार बाबा तो रियल है ना। इनको भी यह निश्चय है कि हम बालक बनेंगे। तुम बच्चियां भी दिव्य दृष्टि से छोटा बच्चा देखती हो, इन आंखों से तो देख न सके, है ना, इन आंखों से तो साकार बाबा ही दिखाई देगा। आत्मा को जब दिव्य दृष्टि मिलती है तो शरीर का भान नहीं रहता। बाबा राज समझाते हैं कि जब आत्मा को दिव्य दृष्टि मिल जाती है तो ये देह भान नहीं रहता है। उस समय अपने को महारानी और उनको बच्चा समझेंगे। मतलब मैं उस श्री कृष्ण की माता हूँ, मैं महारानी हूँ, ऐसे समझेंगे। यह साक्षात्कार भी इस समय बहुतों को होता है। सफेद पोषधारी का भी साक्षात्कार बहुतों को होता है। फिर उनको कहते हैं कि तुम इनके पास जाओ, ज्ञान लो तो ऐसा प्रिंस बनेंगे। मना ऐसे साकार बाबा के समय साक्षात्कार होते थे। ब्रह्मा बाबा दिखाई देता था और इनके पास जाओ, ऐसे उनको साक्षात्कार हो जाता था। यह जादूगरी ठहरी ना, मना बाबा की ये जादूगरी कहेंगे, सेवा का ये साधन साक्षात्कार। सौदा भी बहुत अच्छा करते हैं, कौड़ी लेकर हीरा मोती देते हैं। जादूगरी में क्या करते हैं? सौदे में कौड़ी लेते हैं और बदले में हीरा मोती बाबा देते हैं। हीरे जैसा तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, इसलिए बलिहारी उनकी है। इसकी हीरा बनाने वाले की। मनुष्य न समझने के कारण जादू जादू कह देते हैं। उस समय तो कहते थे कि ये लोग जादू करते हैं, जिसको भी दृष्टि देते हैं इनका बन जाता है, इसलिए उनकी आंखों में नहीं देखना है। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं वह जाकर उल्टा सुल्टा सुनाते हैं। साकार बाबा के समय जो बाबा को छोड़ करके चले गए, तो जाने के बाद वो नहीं बताएंगे कि मैंने गलती की, मेरा दोष है। वो तो कहेंगे कि वहां ऐसा है, वहां ऐसे है। समझते तो बाबा को छोड़ करके चले नहीं जाते, है ना, उल्टा समझ लिया तो बाबा कहते सुनाएंगे भी उल्टा सुल्टा। ऐसे बहुत ट्रेटर बन जाते हैं। ऐसे ट्रेटर बनने वाले उच्च पद पा नहीं सकते। माना वो आएंगे, राजधानी में तो आएंगे, लेकिन बाबा कहते कि अविनाशी बाबा के द्वारा अविनाशी बीज पड़ा, वो बाबा के बन गए, थोड़े टाइम के लिए तो वारिस बन गए, तो उसका वर्षा तो मिलेगा, लेकिन पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते उनको कहा जाता है गुरु का निंदक ठोर न पाए। यह तो सत्य बात है ना, यह भी अभी तुम समझते हो। माना पहले हम जो भी शास्त्रों में वगैरह सुनते थे, लेकिन उस सुनते समय बहुत रोते भी थे, इतना भावना से उस बात को सुनते थे। लेकिन अभी खुद सत्य बाप समझा रहा है तो भी उसको हम समझते नहीं। तो बाबा ने कहा यह तो सत्य बाप है ना, यह भी अभी तुम समझते हो। मनुष्य तो कह देते वह युगे युगे आता है। अच्छा, 4 युग है, अगर वो युगे युगे आता है तो 4 युग है, फिर 24 अवतार कैसे कह सकते हैं? फिर कहते कि ठिक्कर भीतर कण कण में परमात्मा है, तो सब परमात्मा हो गए। बाप कहते हैं मैं कौड़ी से हीरा बनाने वाला, मुझे फिर ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। सर्वव्यापी है, गोया सब में है, फिर तो कोई वैल्यू न रही, मेरा कैसा अपकार करते हैं। बाबा कहते यह भी ड्रामा में नूंद है। जब ऐसे बन जाते हैं तब फिर बाप आकर उपकार करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी। सतयुग में फिर यह लक्ष्मी नारायण ही आएंगे, वहां सिर्फ भारत ही होता है। शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होंगे, फिर वृद्धि को पाते पाते 5000 वर्ष में कितने हो गए। अब यह ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं। क्या कौन सा ज्ञान? कि शुरू में बहुत थोड़े देवताएं होते हैं, फिर वृद्धि होते होते आज ये इतना बड़ा विस्तार हो गया, इतने ढेर मनुष्य हैं आज इस सृष्टि पर। तो बाबा कहते कि ये ज्ञान और कोई की बुद्धि में है नहीं।
बाकी है भक्ति। देवताओं के चित्रों की महिमा गाते हैं, यह नहीं समझते कि यह चैतन्य में थे फिर कहाँ गए। चित्रों की पूजा करते हैं परंतु वह है कहाँ। उनको भी तमो प्रधान बन फिर सतो प्रधान बनना है, यह कोई की बुद्धि में नहीं आता। ऐसे तमो प्रधान बुद्धि को फिर सतो प्रधान बनाना बाप का ही काम है। ये लक्ष्मी नारायण पास्ट हो गए हैं, है ना, होकर गए हैं, इसलिए इन्हों की महिमा है। जैसे राजे शिवाजी या महात्मा गांधी जी होकर के गए हैं, तो उनका इतिहास हम जानते हैं, उनकी महिमा करते हैं। वैसे बाबा कहते हैं कि देवताओं के भी मंदिर में जाकर के उनकी भी हम महिमा करते हैं, इसका मतलब है कि वो होकर के गए हैं और इसलिए उनकी महिमा है। ऊंचे ऊंचा एक भगवान ही है, बाकी तो सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। देवताएं हो, महात्माएं, धर्मात्माएं, सब पुनर्जन्म लेते हैं। ऊंचे ऊंचा बाप ही सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। वह न आते वह न आते तो और ही वर्थ नॉट ए पेनी तमो प्रधान बन पड़ते। बाबा कहते कि जो भी देवताएं हैं वो साधारण मनुष्य बन गए, धर्मात्माएं या महात्माएं हैं वो भी अभी तमो प्रधान स्टेज पे आकर के खड़े हैं। और इस समय भी अगर शिव बाबा न आते तो इससे भी बाबा कहते वर्थ नॉट ए पेनी तमो प्रधान बन जाते। इसलिए बाबा का आना ही सभी के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त होने का समय। जब यह राज्य करते थे तो वर्क पाउंड थे। बाबा कहते हैं कि ये जो देवताएं हैं, जब उनका राज्य था तो वर्क पाउंड थे, वहां कोई पूजा आदि नहीं करते थे। पूज्य देवी देवताएं ही पुजारी बन गए। बाबा कहते कि उनके राज्य में कोई भी पूजा वगैरह नहीं होती थी। और यही देवताएं जब नीचे उतरते हैं तो बाबा कहते कि पूज्य से फिर पुजारी बन गए, वाम मार्ग में विकारी बन पड़े। कौन थे? संपूर्ण निर्विकारी। क्या बन गए? संपूर्ण विकारी। यह किसी को पता नहीं कि यह संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम ब्राह्मणों में भी यह बातें नंबरवार समझते हैं, खुद ही पूरा नहीं समझा होगा तो औरों की क्या समझाएंगे। वरना मैं ही पूज्य आत्मा थी, अभी मैं ही पुजारी भिखारी पतित बनी हूँ। ये बात मैंने ही अगर नहीं समझी है तो बाबा कहते औरों को क्या समझाएंगे। नाम है ब्रह्मा कुमार कुमारी, समझा न सके तो नुकसान कर देते हैं, इसलिए कहना चाहिए हम बड़ी बहन को बुलाते हैं, वह आपको समझाएगी। भारत ही हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा है। बेगर भारत को सिरताज कौन बनाए। लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है, हिसाब बताओ। बता नहीं सकेंगे। वह है भक्ति के सागर, वही नशा चढ़ा हुआ है। कौन सा? भक्ति वाला। बाबा कहते कि उनको ये पता ही नहीं है कि भारत हीरे जैसा था फिर कौड़े जैसा कैसे बना, या बेगर भारत को सिरताज अभी कौन बनाएगा। ये लक्ष्मी नारायण अब कहाँ है या कब ये होकर के गए, बाबा कहते कुछ भी नहीं बता सकेंगे। तुम हो ज्ञान सागर, वह तो शास्त्रों को ही ज्ञान समझते हैं। बाप कहते हैं शास्त्रों में है भक्ति की रसम रिवाज, उसमें ज्ञान नहीं है। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी तो तुम चुंबक बन जाएंगे, है ना। सब बाबा कहते कि आपकी ओर आकर्षित होंगे, तो फिर सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, फिर भी यथा योग यथाशक्ति जितना बाप को याद करते हैं, ऐसे नहीं सदैव बाप को याद करते हैं। हम भी सदैव बाबा को याद करते हैं, फिर तो यह शरीर भी न रहे। सदैव याद करेंगे तो आत्मा कर्मातीत बन जाएगी और ये पतित शरीर में तो रहेगी नहीं। अभी तो बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो और कोई नहीं बनते। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन करते हैं, उनको पैगंबर नहीं कहा जाएगा। क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और तो कुछ नहीं किया। बाबा कहते कि उन्होंने आके क्या किया, बस अपना धर्म स्थापन किया। वह किसी के शरीर में आया, फिर उनके पीछे दूसरे आते हैं। यहाँ तो यह राजधानी स्थापन हो रही है। आगे चल तुम सबको साक्षात्कार होगा, हम क्या क्या बनेंगे, यह हमने विकर्म किया। बाबा कहते कि मैं यहाँ धर्म भी स्थापन करूंगा, आदि सनातन देवी देवता, आपको देवता भी बनाऊंगा, साथ में आपकी राजधानी भी यह स्थापन हो रही है। इसलिए बाबा कहते कि अपने
हर कर्म के ऊपर अटेंशन होना चाहिए, बाबा के साथ निरंतर वाला योग होना चाहिए, ताकि पिछला जो भी विकर्म है वो भस्म होगा और आगे के लिए उच्च पद हमको मिलेगा। तो बाबा ने कहा आगे चल के साक्षात्कार सब होगा कि क्या क्या हम बनेंगे। फिर हमको ये भी साक्षात्कार होगा कि हमने ये विकर्म किए, इसलिए अभी पद मुझे लेना पड़ेगा। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती। काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं कि काशी कलवट जब खाते थे तो काशी में एक कुआं है जिसके अंदर तलवारें हैं और थे और जो शरीर के टुकड़े टुकड़े होकर के पिंडी के ऊपर नीचे गिर जाते थे। तो बाबा ने कहा कि काशी कलवट खाते थे, एकदम खड़ा होकर कुएं में कूद पड़ते थे। उन्हें पता है कि अभी मैं कूदूंगा तो ये शरीर छूट जाएगा या मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, इतनी बलिहारी। अभी तो गवर्नमेंट ने बंद कराया है, वह समझते हैं कि हम मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं मुक्ति को तो कोई पा नहीं सकता, थोड़े टाइम में जैसे सब जन्मों का दंड मिल जाता है ना। जैसे कूदेंगे थोड़े टाइम में उनको सब जन्मों का दंड मिल जाता है, कि नए सिरे हिसाब किताब शुरू होता है। वापस तो कोई जा नहीं सकते। कहाँ जाकर रहेंगे, जाएंगे वापस तो बाबा कहते कि कहाँ जाकर रहेंगे। आत्माओं का सिजरा ही बिगड़ जाए, नंबरवार आएंगे फिर जाएंगे, जैसे आए वैसे बाबा कहते वापस जाएंगे। बच्चों को साक्षात्कार होता है तब ये चित्र आदि बनाते हैं। जो बनाया चित्र परम धाम वाला या जो भी प्रदर्शनी के चित्र है, बाबा कहते वो साक्षात्कार से बनाएंगे। 84 जन्मों के सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको मिला है। फिर तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई बहुत मार्क्स से पास होते हैं, कोई कम। 100 मार्क्स तो किसी की होती नहीं, 100 है ही एक बाप की। माना किसको 100 मार्क्स मिलते हैं, ब्रह्मा बाबा को। वो तो कोई बन न सके, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, एक जैसे भी बन न सके। कितने ढेर मनुष्य है, सबके फीचर्स अपने अपने हैं। आत्माएं सभी कितनी छोटी बिंदु है, मनुष्य कितने बड़े बड़े हैं। दिखाई दिया, मैं आत्मा इतनी सी छोटी सी बिंदु और कितने बड़े बड़े शरीर को धारण किया है। परंतु फीचर्स एक के न मिले दूसरे से। आत्मा तो दिखने में सेम, लेकिन चेहरे अलग अलग। जितनी आत्माएं हैं उतनी ही फिर होंगी, तब तो वहां घर में रहेगी। यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं हो सकता। एक बार जो शूटिंग हुई वही फिर देखेंगे। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी हम ऐसे मिले थे, एक सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता। ड्रामा है ना। जिसको यह रचता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है, उनको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप से ही यह नॉलेज मिलती है। मनुष्य मनुष्य को यह ज्ञान दे न सके। भक्ति सिखलाते हैं मनुष्य, ज्ञान सिखलाता है एक बाप। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। फिर तुम ज्ञान नदियां बनती हो, ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों से ही मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है ना शाम को, कि मैं किसी को भी मुक्ति या जीवन मुक्ति का रास्ता बता सकता हूँ या मुक्ति जीवन मुक्ति दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी ज्ञान नदी हूँ और ज्ञान सागर से ये मुझे ज्ञान प्राप्त है कि मुक्ति जीवन मुक्ति देने का। वो तो है पानी की नदियां, पानी तो सदैव है ही है, ज्ञान मिलता ही है संगम पर। पानी की नदियां तो भारत में बहती ही है, बाकी तो इतने सब शहर खत्म हो जाते हैं, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी। बाबा कहते हैं कि वैसे भारत में तो सभी नदियां तो बहती रहती है, पानी की नदियां तो भारत में बहती ही है। बाकी तो बाबा ने कहा इतने सब शहर खत्म हो जाते, अगर इतनी जो भी चैतन्य नदियां हैं वो अगर
स्थूल पानी की नदियां बनते तो शहर खत्म हो जाते, खंड ही नहीं रहते। बरसात तो पड़ती होगी, पानी पानी में जाकर पड़ता है, यही भारत होगा। सतयुग में भी यही भारत होगा। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, ये है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है, अंडरलाइन, हीरे जैसा एक ही शिव बाबा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। पूछना चाहिए शिव बाबा ने क्या किया? वो तो आकर पतितों को पावन बनाते हैं, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब तुम जानते हो कि हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। अब बाबा को याद करने से पावन बन जाएंगे, फिर शरीर भी पावन मिलेगा। तुम सब नंबरवार पावन बनते हो। कितनी सहज बात है। मुख्य बात है याद की। बहुत है जिन्हें अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना भी नहीं आता है, फिर भी बच्चे बने हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। याद करना आता भी नहीं है, बच्चे बने हैं तो बाबा कहते कि स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। जितना जितना विधि पूर्वक हम बाबा को याद करेंगे, उतना विकर्मों का विनाश हो जाएगा, आत्मा के अंदर बल भरता जाएगा, आत्मा को फिर उड़ने के पंख मिल जाएंगे। बाबा याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा बाबा शुक्रिया, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट है, सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम मास्टर ज्ञान सागर है। स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है ना। भक्ति की अथॉरिटी को देख करके बाबा कहते कि बहुत सारे लोग उनके दर्शन करते हैं, उनके प्रवचन के लिए गर्दी करते हैं, बहुत सारे लोग उनके प्रवचन में हाजिर हो जाते हैं। हमारे में ऐसे नहीं होता है। तो बाबा ने कहा नशा रखो कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, और स्वयं में ज्ञान की ताकत भरेंगे तो बाबा कहते कि जैसे उनके प्रवचन के लिए जाते हैं आपके पास भी आएंगे। इसलिए रूहानी पैगंबर बनना है। दूसरी पॉइंट, कोई ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे सतगुरु बाप का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। वरदान दिया, सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। आत्मा की सत्य स्वरूप को जब हम जानेंगे, मैं कौन हूँ, मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा भी कैसी है, सतोगुणी है, उसका मूल धर्म शांति या पवित्रता है। और इस आधार पर ही बाबा ने कहा कि आत्मा सत्यवादी या संपूर्ण सत्य बन सकती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है, इसलिए सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता होगी। बाबा कहते कि हर दूसरों से जो सत्यता वाला आत्मा होगी, सत्यवादी जो आत्मा होगी, उसका चेहरा और चलन दिव्यता वाली होगी।
पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप ऑटोमेटिक और सहज होता है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। मतलब सत्यवादी किसको कहेंगे? देवताओं को, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों भी देवताओं की पवित्र होती है। यहाँ हमारी आत्मा को हम पवित्र बनाने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, शरीर तो है ही अपवित्र हमारे पास। और बाबा कहते हैं कि पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। तो इसलिए बाबा ने कहा आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी अर्थात दिव्यता संपन्न देवता, है ना। जिनके पास सत्यता की शक्ति है तो चेहरे में चलन में दिव्यता होगी, तो कौन होंगे? वो देवता। तो ऐसे बाबा कहते कि क्या बनना है हमको? सत्यवादी बनना है, देवता बनना है, दिव्यता संपन्न बनना है। स्लोगन है बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा। पर हम कहते हैं कि इस सृष्टि से वैराग्य कैसे आए? बाबा ने तो कहा कि मोह की रग टूट जानी चाहिए, लेकिन मेरा इस चीज के साथ, मेरा इस व्यक्ति के साथ, मेरा इस वस्तु के साथ मोह है। तो बाबा ने कहा उससे मोह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको बेहद की सेवा में बिजी रहना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बेहद का वैराग्य आ जाएगा। ओम शांति। तो आज हम बहुत सारे सोमान ले सकते हैं कि मैं ज्ञान नदी हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं मस्त कलंदर हूँ, या मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, मैं दिव्यता वाली दैवी आत्मा हूँ, है ना, सत्यवादी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। आपके संकल्प में, बोल व कर्म में मधुरता हो। आपके संकल्पों में, बोल व कर्म में मधुरता हो तो मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार करा सकते हो। तो होना चाहिए मधुरता का गुण। तो बाबा कहते हैं मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार करा सकते हो। आत्माएं सब बाबा से दूर है ना, तो उनको समीपता का साक्षात्कार हम करा सकते हैं। बाप दादा भी रोज बच्चों को कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, और बच्चे भी रिस्पॉन्ड करते मीठे मीठे बाबा। तो ये रोज का मधुर बोल मधुर बना देता है। ये मधुरता ही महानता है। इसलिए बाबा कहते कि आप भी ऐसे बाबा के जैसे बोल बोलना सीखो, तो आत्माओं को बाप के समीपता का अनुभव हम करा सकेंगे, साक्षात्कार करा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज साइलेंस डे है, विशेष सारा दिन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा मौन में स्वयं को रखें। कहा जाता है साइलेंस गोल्डन होता है ना। मौन में रहना गोल्डन के जैसे होता है, सोने के जैसा होता है, लेकिन कंट्रोल करना वो हीरे के जैसा होता है। तो इसलिए कंट्रोल करेंगे सारा दिन, जितना ही जरूरी है उतने ही बोल बोलेंगे। बाकी जो भी एक्स्ट्रा बोल हम बोलते हैं उसके ऊपर अटेंशन रखेंगे और वो एक ही समान अनुभव कराएंगे। और अगर जरूरत नहीं है वहां तो बिल्कुल भी हम मौन में रहेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। अपनी अवस्था को भी हम भरपूर महसूस करेंगे कि आत्मा की शक्ति बोल के द्वारा ही खर्च हो जाती है।
तो वो सेव हो जाएगी, तो फिर आत्मा को भरपूरता का अनुभव हो जाएगा। ओम शांति। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश, तजे साकारी देश, जहाँ शिव बाबा है। करना एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हूँ, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत पे है छाई, हर आत्मा प्यारी बन गई है दुखियारी, लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा